Welcome all of you in today's discussion इंडेक्स नंबर। देखिए पिछले कुछ क्लास में हमने देखा कि इंडेक्स नंबर सिंगल वेरिएबल्स पे कैसे कैलकुलेट करते, मल्टीपल वेरिएबल्स पे कैसे कैलकुलेट करते, उसका सिंपल मेथड, वेटेड मेथड। आज जो मेथड हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस रिलेटिव। I am Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College, Obra, Sonbhadra, Uttar Pradesh. My college affiliated to Ma Vindhyavasini University, Mirzapur. Construction of index number, weighted aggregative of price relative. Weighted aggregative of price relative का जो फार्मूला है सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ वेट पी आर मीन्स प्राइस रिलेटिव है, पी आर का फार्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 और W फॉर वेट, वो वेट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में प्राइस ऑफ 4 कमोडिटी गिवन, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ए बी सी डी की प्राइस आपको दी है, वेट गिवन है, 2018 की प्राइस है, 2022 की प्राइस है। अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर। तो इसका फार्मूला सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू है। तो सबसे पहले आप फार्मूले में सिंबॉलिक देंगे P0, P1 एंड W और PR आप कैलकुलेट करेंगे। यहां भी PR का फार्मूला वही है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आप देखिए PR कैसे निकला है हमारा। इसका एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको समझा दे रहा हूं। और PR का जो फार्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये PR का फार्मूला है। तो यहां देखिए P1 आपका ये है, P0 ये, तो 120 अपॉन 40 इंटू 100, 120 अपॉन 40 इंटू 100, तो ये आपका सॉल्व हुआ, तो ये आ गया 300। नेक्स्ट 60 अपॉन 30, 60 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 200। नेक्स्ट 180 अपॉन 150, 180 अपॉन 150 इंटू 100, तो ये आपका 120 आ गया। और फिर 45 अपॉन 30, तो 45 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये आ गया 150। मीन सबसे पहले आप प्राइस रिलेटिव सिग P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद आपका जो फर्दर है, फार्मूले के लिए आपको सिग्मा डब्ल्यू पी आर चाहिए, तो पी आर आपके पास अवेलेबल है। अब डब्ल्यू पी आर करिए, मीन्स वेट में प्राइस रिलेटिव का मल्टीप्लाई करिए, 50 इंटू 300, 40 इंटू 200, 30 इंटू 120 एंड 10 इंटू 150, और इसका आप सिग्मा कर देंगे, सिग्मा डब्ल्यू पी आर। और फार्मूले में सिग्मा डब्ल्यू भी चाहिए आपको, तो उसका भी आप टोटल करेंगे और फार्मूले में पुट कर लेंगे। ये आपका इंडेक्स नंबर P01 वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड से आपका कैलकुलेशन हो गया। बस आपको फार्मूला याद रखना है और PR एकदम क्लियर है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, और W आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना। रिगार्डिंग वेट्स के बारे में, इफ वेट्स आर क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन दे आर यूज्ड। अक्सर ऐसा होगा कि वेट आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था, तो आप उसी वेट को यूज करेंगे। बट इफ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर आर गिवन W इक्वल टू P0 Q0, अगर बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है तो W आपको क्या लेना पड़ेगा, वेट्स आप कैसे लेंगे, P0 Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपको वेट लेना है। देखिए ये बात एकदम क्लियर, आप ध्यान रखिए कि अगर W क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन हो, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में गिवन था, तो आप उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वांटिटी बेस ईयर की गिवन हो तो आपको वेट क्या लेना है, P0 Q0 मींस प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, जो आपका आएगा उसी को आपको वेट लेना होगा। जैसे ये देखिए वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव से आपको वेट गिवन है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां W वेट्स गिवन है,
तो वेट्स गिवन है, तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया ये वही क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट वेट से मल्टीप्लाई करके कर देंगे। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पे वेट नहीं दिया हुआ है, यहां पे बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया है और करंट ईयर की प्राइस दिया है। तो यहां भी फार्मूला तो आपका वही रहेगा, सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, बट वेट का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा क्योंकि यहां वेट गिवन नहीं है क्लियरली, यहां बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है। तो हम वेट के लिए व्हेन वेट्स नॉट गिवन, वेट अगर नहीं दिया तो डब्ल्यू की जगह हम क्या लेंगे, P0 Q0 लेंगे। मींस आपको P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करके वेट का कॉन्सेप्ट बनाना होगा, डेवलप करना होगा। मींस P0 40, Q0 22.5, तो 40 इंटू 22.5 900 आ गया। E का 30 इंटू 10 kg तो 300 आ गया। I का 150 इंटू 6 900, O का 30 इंटू 20 600, U का 15 इंटू 20 300। ये आप वेट P0 Q0 बनाएंगे। फिर उसके बाद आप PR कैलकुलेट करेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये क्वेश्चन सेम था, केवल डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो PR वही आएगा। अब W का मल्टीप्लाई करेंगे PR में और उसका टोटल सिग्मा W आप निकालेंगे और सिग्मा W PR निकालेंगे और उसको आप फार्मूले में पुट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका इंडेक्स नंबर होगा। मींस वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में रिगार्डिंग वेट्स आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वेट अगर क्लियरली गिवन है तो आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट गिवन नहीं है, बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, Q0 गिवन है, तो आप वेट किसको लेंगे, P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें कोई क्वेरीज आप लोग की हो तो बताइए। कोई क्वेरी नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारा इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के उसमें, और इसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर CPI भी बोलते हैं। मेथड्स क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का दो मेथड है, पहला वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को ही एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को फैमिली बजट मेथड बोलते हैं। ये क्वेश्चन में किसी भी नाम से आपको आ सकता, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की भी जरूरत है थोड़ा। और CPI एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर इन द करेंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर इन 200। अब इसी को टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर क्या होगा, P1 Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर P0 Q0 से, तो फार्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, और यही आपका टोटल एक्सपेंडिचर करेंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर का है। और फैमिली बजट मेथड से जब आप करेंगे तो सिग्मा W PR अपॉन सिग्मा W PR आप सभी को मालूम है, प्राइस रिलेटिव P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ये क्वेश्चन एक हमने लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको बोला है तो P0 P1 और Q0 आप कर लिए और इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए P0 Q0 और P1 Q0, और इसका सिग्मा करने के बाद ये सेम क्वेश्चन था जो प्रीवियस हमने कराया था, बस फार्मूला आपको फैमिली बजट मेथड से करना है। तो इसको सिग्मा W PR अपॉन सिग्मा W और CPI टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर, इससे अगर करना है तो सिग्मा P1 Q0। आप देख लीजिए कि जिस भी मेथड से आपको करना है
उस मेथड से आप कैलकुलेशन करके बस फार्मूले में वैल्यू आप पुट कर देंगे और वो आपका इंडेक्स नंबर आपको मिल जाएगा फैमिली बजट मेथड से, चाहे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से। और यही क्वेश्चन को आप फैमिली बजट मेथड से अगर करते हैं तो सिग्मा डब्ल्यू पी आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। और हमने आपको बताया था कि डब्ल्यू अगर क्लियर कट मेंशन ना हो तो आप P0 Q0 से डब्ल्यू वेट कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद PR निकालेंगे और WPR करेंगे। मींस जो लास्ट हमने परफॉर्मेंस किया था सेम क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट करके फार्मूले में कर देना है। तो ये आपका फैमिली बजट मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और PR जैसा कि आप जानते हैं P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 120 है, P0 40, तो 120 अपॉन 40 इंटू 100 तो ये आ गया। और P0 Q0 आपका P0 40, Q0 22.5, तो वो आपका आ गया। और इसके लिए प्रीवियस आप स्लाइड्स जो मेरी क्लासेस हैं उसको देख लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। और यही दो मेथड है, फैमिली बजट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में इतना ही। और अगर कोई क्वेरी होगी तो मेरा फोन नंबर भी इस पे दिया हुआ है। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।